हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे सिंचाई परियोजनाएं। क्या देखेंगे सर? सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो टॉपिक डालो सिंचाई परियोजनाएं। डाल दिया। देखो सिंचाई के साधन देखो सर, कुएं से होती है 19.8%, नलकूप से होती है 38.71%, नहर से होती है 29.5%, तालाब से होती है 0.4% सिंचाई होती है अपने, और अन्य से होती है 1.5%। ठीक है, तो ये सिंचाई होती है। क्या होती है? सिंचाई। तो समझो तो सिंचाई सर किससे होती है? नलकूप से। फिर उसके बाद में कुएं से। तो प्रश्न कैसे आएगा आपको? समझो सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और नलकूप, है ना सर? कुएं नलकूप ऐसा पूछेगा। ठीक है, वो नहर ऑप्शन में देगा ही नहीं आपके। ठीक है, जानना है ना, इसलिए कह रहा हूं मैं, है ना? ठीक है सर, कुएं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? जोधपुर में। कहां से होती है सर? जोधपुर में। ठीक है, देखो सर, कुएं से सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है? चलावड़ के अंदर। नलकूप से जोधपुर के अंदर, नहरों से श्री गगन के अंदर। ठीक है, और तालाबों से सर उदयपुर के अंदर सर्वाधिक सिंचाई होती है। ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत। ठीक है, और सबसे ज्यादा तालाब कहां पर है? भिलवाड़ा में है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। ठीक है सर, देखो सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे सर हम। देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इस परियोजना में उद्देश्य 2 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे हम? बहुउद्देशीय। ठीक है, और आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा बेटा? इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, बहुउद्देशीय परियोजना को कहा है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, लघु सिंचाई जो कि 2000 हेक्टेयर के अंदर अंदर जो सिंचाई होती है उसे कहते हैं हम लघु सिंचाई। मध्यम सिंचाई बेटा जो 2000 से अधिक या उससे 1000 से कम। ठीक है, वृहद सिंचाई जो 1000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का जो क्षेत्र होता है सर उसे कहते हैं वृहद सिंचाई का। ठीक है सर, ये तो नहर है, ये लिखो पहले बेटा, ये लिखो, है ना। सर्वाधिक सिंचाई पूछे तो बेटा देख लेना नलकूप है, और नहर में देगा नहीं तो वो कुएं आएगा फिर। ठीक है बेटा, नहर दे दे तो नहर आएगा, पर नहर देगा ही नहीं, मुझे मालूम है। ठीक है सर, देखो सिंचाई के साधन। देखो सर, ये चलो सर आगे देखो। देखो रास्ते सिंचाई परियोजना है सर, छापो इस मैंने बताया जैसे आपको के लिए ये छाप लेना। ठीक है, बाकी लघु सिंचाई ये मत लिखना। लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, मध्य सिंचाई लिख देना। बाकी हम पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा देखेंगे अपन, तो ये तो पूरा छाप ही लेना। ठीक है, बाकी नीचे रहने देना आप। लघु सिंचाई के अंदर लिख देना 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई। इसमें ना बेटा 2000 से 1000 के मध्य, 1000 से अधिक। ठीक है, ये 1000 नहीं बेटा, वो 10,000 है बेटा। क्या 1000 का बोल रहा है? ठीक है, फिर वो 10,000 से हेक्टेयर से अधिक है बेटा, है ना। सॉरी गलती हो गई थी। ठीक है, 10,000 से अधिक है। चलो सर आगे देखो। देखो नहरें देखो सर, है ना। गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर। ठीक है, ये तो अपने किस में आ रही है सर? बहुउद्देशीय परियोजना में। ठीक है, नदी गटी में देखो सर, चंबल नदी, भांगड़ा नंगल परियोजना है, माही परियोजना, ये भी सब बहुउद्देश्य में आ रही है। अब बहुउद्देश्य में कौन कौन से नहीं आ रही है अपन देखेंगे आगे सर। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम इंदिरा गांधी नहर। ठीक है सर,
राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना सर कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है। फिर देखो सर, मरुस्थल की गंगा भी कहते हैं इसको, इंदिरा गांधी नहर को, है ना। और मरुस्थल की जीवन रेखा भी कहते हैं किसको? इंदिरा गांधी नहर को, ठीक है। आगे देखो, इंदिरा गांधी नहर जो लेकर आए ना, वो गंग नहर की प्रेरणा से लेकर आए थे, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। क्योंकि सबसे पुरानी नहर कौन सी है? गंग नहर है, सबसे पुरानी नहर है बेटा, ठीक है। इंजीनियर बेटा कौन था इसका? कंवर सेन। बीकानेर राज्य की में जल की आवश्यकता थी, बीकानेर राज्य मतलब कि काम करता था कंवर सेन, ठीक है। तो हमें जल की आवश्यकता थी बीकानेर के अंदर, ठीक है सर। गंगा सिंह था ना बीकानेर का एक राजा, उसके सामने काम करता था बेटा ये, ठीक है। सतलज व्यास नदियों के संगम पर हरिके बैराज से निकली गई एक कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। हरिके बैराज बांध कहां पर है? अपने सतलज और व्यास नदी के संगम पर बेटा, ठीक है। कभी ये दोनों नदी आ जाए तो सतलज लगा क्या ना, ठीक है। हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में प्रवेश होती बेटा ये इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इसकी मुख्य नहर बेटा हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर के अंदर जारी है बेटा। अभी अनूपगढ़ तो कट गया है, कह रहे तो आप ये अनूपगढ़ छोड़ देना, ठीक है। मुख्य नहर की लंबाई बेटा कितनी है? तो 649 है ना, ठीक है। राजस्थान की की कितनी है बेटा? 204। देखो मुख्य नहर की लंबाई इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649, ठीक है। जैसे कि लंबाई बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे अपन देखेंगे तो 204 तो फीडर की है, और मुख्य नहर की लंबाई कितनी बेटा? 445। कितनी है? 445। तो आगे पूछेंगे सर कि मुख्य नहर की लंबाई कितनी है? तो 445 है, ठीक है। फीडर की पूछे 204, दोनों को जोड़ लो 650, ठीक है ना। हरे के बराबर से निकल रही है बेटा मस्ता वाली हेड में, ये एंट्री ले रही बेटा, ठीक है। ये फीडर तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। मुख्य नहर बेटा मस्ता वाली हेड हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, क्या है बेटा? मुख्य नहर है ना, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट से देख लेना आप। देखो ये सतलज नदी और ये व्यास नदी, यहाँ से हरिके बैराज बांध है यहाँ पे, ठीक है सर। यहाँ से नदी निकल रही है, यहाँ से मसदली हेड तक 204। क्या हो गया सर? फीडर। क्या हो गया? राजस्थान फीडर, ठीक है सर, है ना। ये फीडर हो गया, ठीक है। फिर मसदली हेड से लेकर मोहनगढ़ तक, जैसलमेर तक, वो क्या हो गया सर? मुख्य नहर, है ना। इसका 0 पॉइंट कहां पर है? गटर रोड, मतलब यहाँ तक जाएगी वो नहर, ठीक है ना बेटा। इसकी शाखा देखो बेटा, कितनी शाखा है टोटल? ये 9, ठीक है। सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुंगल, दातों, बसलपुर, है ना, चारणमाला, शहीद और सागरमल गोपा, ठीक है। और ये देखो बेटा, ये इधर देखो, रावतसर, चौधरी कुंभराम लिप्टन नहर, है ना, कंवर सेन, पन्नालाल रूपाल, वीर तेजाजी लिप्टन नहर। ये लिप्टन नहर तो कितने 7 के लगभग टोटल, और आगे प्रस्तावित भी बेटा, है ना। जो ये चौधरी कुंभराम, कंवर सेन, पन्नालाल, वीर तेजाजी, डॉक्टर करणी सिंह और जंबेश्वर जयनारायण व्यास, ठीक है। ये कितनी होगी? 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। तो 7 तो लिफ्ट हो गई, और 9 कितनी होगी बेटा? ये शाखा हो गई। आपके प्रश्न पूछेंगे निम्न में से कौन सी, और ये क्या है? बाई है, दाई है? बाई ओर से या दाई, मतलब दाई ओर से, ठीक है। कौन सी है बेटा? ये क्या है? रावतसर शाखा, ठीक है। पूछेंगे एकमात्र बाई और दाई ओर से, जो भी है, जो आपके हिसाब से देख लेना आप, ठीक है। ये तो क्या है? ये तो बाई है ना, तो ये दाई होगी ना बेटा, ठीक है। बात खत्म और क्या? हाँ, एक शाखा दाई ओर से निकलती है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। देखो लाभान्वित जिले देखो बेटा इसके, ठीक है। लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? देखो सिंचाई और पेयजल के लिए हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। और केवल पेयजल के लिए नागौर, जुन्नू, सीकर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, है ना बेटा। ये तो सर पानी पीने के लिए बेटा, है ना। प्रथम चरण के अंदर हरिके बैराज से 77 बीकानेर तक इसका निर्माण हुआ बेटा, है ना। ये नहीं पूछेंगे आपसे क्या, है ना। हाँ, द्वितीय चरण भी नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। इस शाखा होकर देख लेना बेटा आप, है ना। सूरतगढ़ दही और से प्रथम शाखा बेटा, दही और से प्रथम शाखा, ये उधर दही और मान लेना, ठीक है। पुंगलगढ़ शाखा फिर बीकानेर में जारी बेटा, ये दातौर शाखा बीकानेर में जारी, बिसलपुर शाखा की पानी कहाँ जा रहा है? बीकानेर में जा रहा है बेटा, ठीक है। चारणमाला शाखा से बीकानेर फलोदी में जा रहा है पानी, जैसलमेर में भी जा रहा है, शहीद वीरबल से बेटा जैसलमेर में जा रहा है, ठीक है। सागरमल गोपा से पानी कहाँ जा रहा है बेटा? जैसलमेर में जा रहा है बेटा, ठीक है ना। बीरबल दिवस कहाँ मनाते हैं? ठीक है। प्रमुख लिफ्ट नहर बेटा देखो, है ना। चौधरी कुंभराम लिफ्ट नहर से बेटा पानी की सिंचाई कहाँ हो रही है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जुन्नू से हो रही है बेटा, है ना। कंवर से लिफ्ट नहर बेटा पानी कहाँ डालती है? गंगानार, बीकानेर में डालती बेटा। पन्नालाल बरूपाल लिफ्ट नहर बेटा कहाँ डालती है पानी? बीकानेर, नागौर के अंदर डालती बेटा, ठीक है। फिर देखो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर बेटा कहाँ पानी डालती है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बेटा कहाँ पानी डालती है? बीकानेर, फलोदी के अंदर। जंबेश्वर लिफ्ट नहर बेटा पानी कहाँ डालती है बेटा? बीकानेर, फलोदी के अंदर। जनरल व्यास लिफ्ट नहर बेटा जिसमें फलोदी के अंदर पानी पहुंचाती है बेटा, ठीक है। पेयजल की बेटा राजीव गांधी लिफ्ट नहर बेटा जोधपुर नगर की जीवन रेखा भी कहते हैं राजीव गांधी लिफ्ट नहर को, ठीक है। जोधपुर से पेयजल प्राप्त होता है राजीव गांधी लिफ्ट से बेटा, ठीक है।
देखो एक अब चल रही है अपनी योजना केंद्रीय सावा लिफ्ट नहर से बेटा, है ना, हनुमानगढ़ चूरू में चल रही है। एक बाड़मेर लिफ्ट नहर बेटा, जो बाड़मेर जिसमें के अंदर है नागौर लिफ्ट, जो नागौर को पानी पहुंचाती है बेटा, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर की 19.65 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई का कार्य होता है बेटा, ठीक है। इसका स्कीम भी इसके ऊपर लागू बेटा, ठीक है। इस नहर प्रणाली के जल प्रवाह के आकलन हेतु जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, स्काडा सिस्टम, ठीक है बेटा, है ना। तो ये गंगा नहर, ये सॉरी ये इंदिरा गांधी नहर थी बेटा, क्या थी ये, इंदिरा गांधी नहर थी, ठीक है। पहले लिखो ये, फिर जो लिप्टा किया ना, ये लिप्टा के पुराना नाम भी पूछेंगे बेटा, है ना, नए पुराने पूछते हैं ये, तो मैं लिखाऊंगा आपको नए पुराने, ठीक है। पहले तो ये लिखो इंदिरा गांधी नहर, टॉपिक डालो इंदिरा गांधी नहर, सबसे बड़ी नहर यही है बेटा, लिखो इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर टॉपिक डालो, लिखो। पीडीएफ कार्ड गूगल पीडीएफ कार्ड, ये लिखो सर, फिर लिखो मैडम। बातें कैसे हो रही है ये राजेश जी, बातें नहीं। गंगानगर राजस्थान। देखो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई लिखना बेटा, क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649, ठीक है। इसमें से फीडर की कितनी है, 204, और मुख्य नहर की 445, ठीक है बेटा। तो लिखो ये, इंदिरा गांधी नहर का पूरा नाम क्या बेटा, राजस्थान नहर, क्या नाम है, राजस्थान नहर, ठीक है। इसको इंदिरा गांधी नाम बेटा कब दिया, दो नंबर 1984 बेटा, इसको क्या नाम दिया, इंदिरा गांधी नहर, क्या नाम दिया, इंदिरा गांधी नहर, 2 नंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर। लिखो सर, हरी के बैराज से मसीता वाली हेड तक फीडर है बेटा, है ना, 204, ठीक है सर, है ना। टोटल लंबाई कितनी है, 650 है टोटल कुल लंबाई, है ना। उसमें से कुल लंबाई को डिविडेशन कर रखा, फीडर में कितनी है, 204, और मुख्य नहर की बेटा 445, ठीक है ना। इधर लिखते थे ना कुल लंबाई, कुल लंबाई करके ऐसे लिखते हैं, कुल लंबाई 650, 204 तो उसकी इधर होगी, 445 इधर होगी बेटा, लिख दिया सर। फीडर नाम है बस वहां से वहां तक नहर का।
लिख दिया माया? हाँ लिख लिया ना, लिख लिया, निकालो आप। लिख लिया सर, निकालो। रजिश बुगड़े मगर करो ना। ये नाम दिया समझिए, लिखते था। देखो सर आगे देखो, ये लिखना सर है ना, लिखो सर ये बनाओ ये। लिखो ये, लिखो फटाफट लिखो। और नहीं लिख दे केवल एक ही राउत तक लगा हुआ है, चलो सर आगे देखो। देखो लवनवी जिले में लिख लेना सर, ये सिंचाई पेयजल के लिए हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। ठीक है, ये पूछते हैं क्योंकि कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर से लवनवित नहीं है। ठीक है, और पेयजल के लिए सर ये लिखे हुए हैं, है ना, लिखो ये क्या लवनवित जिले ही लिखने हैं आपको। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है ना। लवनवित जिले है ना, लिखो सर। हाँ अच्छा है भाई। हाँ ठीक है, और पेंसिल में लिखते हैं नागौर, झुंझुनू, अनूपगढ़, गोंडल, फटाफट लिख और उनको निकाल दे। नागौर, फिर पेंसिल, नागौर, नागौर, झुंझुनू लिखा ना, बोल अक्टूबर लिख। सिक्कर, बाड़मेर, बलोत्रा, जोधपुर। अरे सिक्कर, बलोत्रा, बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर। ये सर कितने शाखा है? 9 शाखा है। कितने शाखा है सर? 9 शाखा है। ठीक है, रावसर शाखा ये बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र शाखा है सर, बाईं ओर से। ठीक है, बाईं ओर से है ना बेटा। सूरतगढ़ है ना, दाईं ओर से प्रथम शाखा हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के अपने कुंगल शाखा बीकानेर को लाभान्वित करती है। दत्तौर शाखा बीकानेर को लाभान्वित करती है बेटा, है ना। बिष्णुपुर शाखा बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है बेटा। ठीक है, तो इधर तो लिखना आप शाखाएं, इधर लिखना लाभान्वित जिले, है ना। कैसे लिखोगे बेटा? टोटल इंदिरा गांधी की कितनी शाखा है? 9। इधर तो लिखना शाखा, इधर लिखना लाभान्वित जिले। ठीक है सर, तो आपको बार बार अच्छा बन जाएगा ये। ठीक है, और चरना शाखा से देखो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, शहीद बीरबल से जैसलमेर, संगमल गोपा से जैसलमेर। ठीक है, कितनी हुई? 8 हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और कहाँ है? एक और कौन सी रह गई वहां पे? चरण वाला रह गई, हुसनपुर। चलिए लिखो, अब मैं लिखवा दूंगा, लिखो आप। ये लिखो, ये लिखो, लिखवा दूंगा मैं, लिखो आप तो। हनुमानगढ़ की लिख दे बेटा, हनुमानगढ़ है ना, बाईं ओर से निकलने वाली एकमात्र। लिखो बेटा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। 9 शाखा है टोटल बेटा, है ना। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। शॉर्ट में लिखना सर, सूरतगढ़ बराबर हनुमानगढ़, गंगानगर, है ना। ठीक है, कुंगल बराबर बीकानेर, दत्तौर बराबर बीकानेर, बिस्लपुर बराबर बीकानेर। जल्दी लिखो।
પછી પુંગલ બીકાનેરમાં પછી બીકાનેરી હતી એની એની લીધે પુંગલ સાતો બોલ पुंगल ये नोट कर लेना, वाह कितनी 5 है ना, ये कौन सी बच गई देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। आज लिखा ना रे, अरे वो तो बीकानेर तो बाद में सिर्फ बीकानेरी बोल बोल और सर ये गाड़ी के लिए लिख दी दंतोर बीकानेर बिसलपुर शाखा बीकानेर सर, ठीक है। चलो आगे देखो, चारण वाला शाखा बेटा बीकानेर जैसलमेर फलोदी शहीद बीरबल जैसलमेर और सागरमल जैसलमेर, कौन सी रहेगी इसमें से देखो, देखो कौन सी रहेगी, 5 तो थी वो 8 ये हो गई, कौन सी बाकी है देखो, चारण वाला हो गई, शहीद बीरबल होगी, सागरमल गोपा हो गई, ठीक है, और बिसलपुर हो गई, और छठी बोल छठी चारण वाला मतलब शहीद बीरबल सागर रावतसर हो गई, पुंगल हो गई, दातौर हो गई सर साथी है ना, एक अनूपगढ़ होगी शायद, हां अनुकरण नहीं गई अनूपगढ़ शाखा बाकी होगी, ठीक है, वहां पे अनूपगढ़ थी ना, वहां पे देखो, ओ अब तो हिंदी का बोल रहा है हिंदी का बोल रहा है ये अनूपगढ़ शाखा, ठीक है, हां लिखियो लिखो सर अनूपगढ़ शाखा बाकी रह गई थी ना, छठी लिखो। साथी तेरी अनुमति देखो सर अनूपगढ़, लिखो अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, ठीक है, ये बीकानेर सर, ठीक है। देखो सर लिख दिया सर, चारण लिख बीकानेर फलोदी जैसलमेर। ये प्लान में लिखने जल्दी गई ठीक है ना लिख दिया सर, यस सर कई तारीख को दी ये तो की छापो चलो आगे देखो, देखो प्रमुख लिफ्ट नहर सर कितनी है, 7 है ना, कितनी है सर 7 है, ठीक है, तो आप टोपी डालो प्रमुख लिफ्ट नहर 7, ठीक है, जैसे मैं कहूँ वैसे लिखना, ठीक है। देखो किस लिखोगे, वर्तमान नाम, पुराना नाम, लाभान्वित जिले, बनाओ सारणी, वर्तमान नाम, पुराना नाम और लाभान्वित जिले, ठीक है। इनके पुराना नाम भी पूछेंगे सर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का पुराना नाम कौन सा था, है ना, पूछते हैं ये। चौधरी कुंभाराम का पुराना नाम कौन सा था सर, गंदेली साहवा, क्या नाम था, गंदेली साहवा, है ना, गंदेली साहवा लिफ्ट नहर, है ना, तो आप वर्तमान लिखा, फिर इसका पुराना नाम लिखना बेटा, फिर लाभान्वित जिले लिखना, ठीक है, लिखो। वर्तमान में तो चौधरी कुंभाराम जी थे। हाँ वर्तमान तो चौधरी कुंभाराम है ना, और पुराना बंदी ठीक है, फिर कर्ण शंकर कवर शंकर लिखो बेटा, ये जिला मंदिर की हनुमान मंदिर का नहीं है अरांडा आ जाएगा क्यों नहीं लून करण सर लिफ्ट नहर, है ना, कवर सेन लिफ्ट नहर का बेटा नाम क्या है, सब पुराना नाम कवर सेन, है ना, कवर सेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम लून करण सर ना, लून करण सर, ठीक है। पन्नालाल बरूपाल का सर पुराना नाम कौन सा है, गजनेर लिफ्ट नहर, कौन सा है, गजनेर लिफ्ट नहर, गजनेर लिफ्ट नहर, ठीक है, लिखो। लाभान्वित जिले में बता रहे कि आपको कवर से तो गंगा बीकानेर लाभान्वित है बेटा, पन्ना बरूपाल से बीकानेर नागौर लाभान्वित जिला है सर, लिखो ये। कुछ ले हमारे ऐसे मत करो, यो एडिशो ना यो जेरा मारो डबलिया ना मिला तो लिया दी लिख दिया सर, अरे मेरा याद तो देख रहा चुप रहने आवाज नहीं बिठाओ, चलो आगे देखो सर, फिर लिखो सर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, लिखो सर वीर तेजाजी लिफ्ट नहर सर, लाभान्वित जिला कौन सा है, बीकानेर, कौन सा है, बीकानेर, है ना, पुराना मैं बता रहा हूँ ना, ये तो लिखो पहले वर्तमान नाम, पुराने को बांगड़ सर,
बांगड़सर लिफ्ट नहर है ना। पूरा नाम कौन सा है इसका? बांगड़सर है ना, बांगड़सर लिफ्ट नहर। ठीक है। ये करणी सिंह का सर लिफ्ट नहर का पूरा नाम कौन सा है? कोलायत। कौन सा है सर? कोलायत लिफ्ट नहर है ना, कोलायत लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर। और जंबेश्वर का सर पूरा नाम कौन सा है? फलोदी लिफ्ट नहर। कौन सा है? फलोदी लिफ्ट नहर है ना, फलोदी लिफ्ट नहर। ठीक है सर। और जनरल व्यास का सर पूरा नाम कौन सा है लिफ्ट नहर का? पोखरण लिफ्ट नहर। कौन सा है? पोखरण लिफ्ट नहर। ठीक है, तो लिखो आप ये, है ना। वीर तेजी से बीकानेर लाभन भी होता है, करणी सिंह से बीकानेर फलोदी, और जंबेश्वर से बीकानेर फलोदी, और जयनारायण व्यास से जैसलमेर और फलोदी भी था। ठीक है, लिखो। उन्हें याद नहीं हो प्रताप वैल्यू है, प्रताप वैल्यू है और चंद्रसेन वैल्यू है। चंद्रसेन वैल्यू है और प्रताप वैल्यू है। महाराणा प्रताप वैल्यू है और चंद्रसेन वैल्यू है। जंबेश्वर से लिखो सर जोधपुर जैसलमेर है ना। मानव काय पडो जुनेरू न बजे चंद्रसेन प्रताप लिखो सर ये। तो उकन देखन बचे उन्हें को कोई मानव रात लगो यदि वो खुद क्यों हां 26 और इधर ऊपर बढ़ा कर गलो बात तू ना बोल रहे थे ना पूछे अभी मुंह ताने में थोड़ा बोल तू मार दिन देखने का कह रही हो 180 डिग्री दिख रहा है मेरा दिख तो इतनी डाल ले मुंह राहुल जी डाल दे सिर्फ और ये जाना पहले जाना अपने क्लास को पूरा दिक्कत नहीं हां वो 4 के बारे में बारे में बताओ छोटा अपने इंजॉय करने देख के बेटा बेटा सबसे बगड़े हो दोनों बुला रहे मैंने बुला रहे इतना पे लीजिए सर। जो वो लकड़ी ये हो देखो सर आगे देखो। दो तीन चीजें लिखो सर। देखो सर नहर की आधारशिला पूछते हैं, ये नहर की आधारशिला किसने लिखी ना। देखो नहर की आधारशिला, नहर की आधारशिला मतलब कि इंदिरा गांधी नहर की आधारशिला किसने लिखी सर, है ना। है ना, 31 मार्च को लिखी थी सर 1958 को। गोविंद वल्लभ पंत ने लिखी थी सर। किसने लिखी थी? गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ने लिखी थी सर, ये ना 31 मार्च। लिखिए सर गोविंद वल्लभ पंत नींव, है ना। पूछेंगे आपसे तो लिख देना नींव उद्घाटन है ना। आधार से लिख रखा है, आधार से किसने लिखी? तो गोविंद वल्लभ ने रखी। उठा लिख दिया। चलो आगे देखो। फिर देखो पेयजल लिफ्ट नहर सर, देखो है ना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर सर जोधपुर की जीवन रेखा कहलाती है कि जोधपुर को पानी पहुंचाती है ना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर सर। ठीक है, आगे देखो अपनी योजना चल रही है, इसे गंदली सावा लिफ्ट नहर पे चल रही थी सर, है ना। और गंदली सावा सर किसको पेयजल देख रही है तो आप देख लेना सर ना, अपनी योजना हनुमानगढ़ चूरू के अंदर चल रही है बेटा ये। ठीक है, और बाड़मेर लिफ्ट नहर बेटा, बाड़मेर जैसलमेर नागौर लिफ्ट नहर नागौर में। ठीक है, और 19.65 लाख का टारगेट है सर, है ना। पर लक्ष्य की प्राप्ति सर कितनी हुई है? 16.10 हुई है ना। टारगेट तो इसका कितना है ना, 16.10 की भाई प्राप्ति हुई है सर, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो स्कॉडा सिस्टम ये पूछते हैं ना। ठीक है, तो ये लिखो आप, ये लिखो सर राजीव गांधी लिफ्ट नहर, लिखना जोधपुर की जीवन रेखा, है ना। बस इतना लिख देना राजीव गांधी लिफ्ट नहर बेटा, और थोड़ा सा लिख देना जोधपुर की जीवन रेखा, बस इतना सा लिख दो। लिख दिया। चलो आगे देखो सर।
लिखो सर, ये लिखो सर। देखो इंदिरा गांधी नहर का लक्ष्य, देखो इंदिरा गांधी नहर का लक्ष्य 19.65 लाख हेक्टेयर। लिखो इंदिरा गांधी नहर का लक्ष्य 19.65 लाख हेक्टेयर, और लक्ष्य की प्राप्ति कितनी हुई है? 16.10 लाख। लक्ष्य की प्राप्ति है ना, लक्ष्य की प्राप्ति 16.10 लाख, ठीक है, हेक्टेयर है ना बेटा, हेक्टेयर लिख दिया। टारगेट कितना है इसका? 19.65 लाख का टारगेट है। अभी तक कितनी प्राप्ति हुई बेटा इसको? 16.10 लाख की प्राप्ति हुई बेटा, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति। हाँ, इंदिरा गांधी नहर की, वो लिखा हो ना, इंदिरा गांधी नहर। पहले तो ये लिखो ना, जितना कहा इतना, जहाँ लिख रहे हो जहाँ लिख दो, नहीं उससे अलग लिखो ना, वो राजीव गांधी उसके अंदर ही है, इंदिरा गांधी के अंदर देखो। ये सब लगातार बढ़ा जा रहा है। इधर बेटा चलो आगे देखो। नहीं सुरक्षित नहीं लिखना। ये लिखो सर आपने, ठीक है सर। ये अपनी कौन सी थी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी थी बेटा? ये इंदिरा गांधी नहर थी, ठीक है ना। अब देखो गंगा नहर सर, है ना। अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे सर? गंगा नहर। राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? गंगा नहर है ना। निर्माण कार्य 1927 में बेटा शुरू होता है इसका ना, ध्यान ना। 1921 में शुरू होता है, 27 को बनकर तैयार हुई थी बेटा, ठीक है। तो सबसे पुरानी नहर गंगा नहर है ना। कभी आपसे पूछे इंदिरा गांधी नहर कब बनी है, तो 1927 लिखना आप, ठीक है। 1921 ऑप्शन में नहीं आएगा आपके ना। हाँ देखो, पंजाब राज्य के फिरोजपुर के हुसने वाला स्थान से निकलती बेटा ये, है ना, ठीक है। सतलज नदी से बेटा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बाद में ना हुआ हरी के बिराज, वही वहां से निकलती बेटा ये, है ना, गंगा नहर बेटा, ठीक है। देखो राज्य में इस नहर को लेने का श्रेय बेटा गंगा सिंह को जाता है। सिंचाई के मामले में ना गंगा सिंह को इसलिए क्या बोलते बेटा? भागीरथ। राजस्थान के भगीरथ बोलते हैं ना उसको, ठीक है। खुद लंबी बेटा गंगा की लंबी कितनी? 129 है ना, राजधानी बेटा, ठीक है। तो इसको लिख लो ऐसे कैसे, ये लिखो गंगा नहर लिखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर लिखो बेटा। मैं क्या हूँ जैसे लिख दो आप तो। राजस्थान की सबसे प्राचीन नहर लिख दिया। बेटा ताकि इसको छाप लो पूरे कैसे ऐसे। दिया गंगा नदी की लंबाई कितनी? 129 है। और राजस्थान में बेटा इसकी लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बेटा? 17 किलोमीटर है ना। देखो देखो सर, फोटो काढला फटाफट लीजिए, अभी देर में सर निकाल ली फोटो के लिए जितने वो तो आई फोटो काढ दूं से है ना। हुसैना से शिवपुरी तक जाती बेटा, शिवपुरी तक, है ना। तो अंतिम बिंदु कौन सा है इसका? शिवपुरी, है ना। लिख दिया। रुक जाओ, रुक ये देख लो, हुसैनी वाला से गंगा नहर शिवपुरी हेड तक इसे बना लेना बेटा, ये है ना गंगा नहर। सुनो दास से नक्शे में बना लेना बेटा ये, ठीक है। ये बना लेना ना बेटा, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है आपको। देखो है ना, ये नक्शा है। आवाज नहीं रही। ये हुसैनी वाला पंजाब है ना, हुसैनी वाला से, ठीक है, पंजाब, ठीक है बेटा। पूरा बड़ा
ठीक है। यहाँ पे क्या है, शिवपुरी हेड, क्यों बेटा, है ना, ये अंतिम बिंदु है। पंजाब लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पे। ये प्रवेश कैसे लेते, खक्का श्री गंगानगर से प्रवेश लेती बेटा ना, खक्का श्री गंगानगर से प्रवेश लेती बेटा, है ना, खक्का श्री गंगानगर से क्या लेती बेटा यहाँ पे, प्रवेश, ठीक है ना। टोटल लंबाई बेटा कितनी है इसकी, कुल लंबाई 129, कितनी है 129, लेकिन 17 किलोमीटर बेटा राजस्थान के अंदर है ना। टोटल लंबाई पूछ रहे बेटा इसकी कितनी है, 129 कुल लंबाई, ठीक है, कुल तो ठीक है। और राजस्थान में कितनी बेटा, कितनी 17 किलोमीटर है ना, लिखो ये। हाँ हो गया ना, करो। कदेड़ा मन हंसी लगी यार, मजाक में चलो चला के देखो इसको, लिख दिया, हाँ देखो, नहीं अब क्या लिखो, ये हो गया ना, रहने दो, कोई दिक्कत देखो सर, गंगानगर की कुछ शाखा भी है, शाखा भी लिखो ना, देखो गंगानगर की शाखाएं, तो गंगानगर की शाखाएं थोड़ी बेरा की पढ़ना है या गु करना है यहाँ पे, इधर आके बैठ। देखो गंगानगर की शाखाएं कितनी शाखाएं, तो टोटल 4 शाखाएं। तो स्वामी जाए, एक लक्ष्मी नारायण है, एक कौन सी बेटा अपनी है, करनी, एक लालगढ़, है ना, 4 शाखाएं पूछते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना, लालगढ़। आपको पूछेंगे इनमें से कौन सी शाखा नहीं है ना, ध्यान रखना, ठीक है। गंगानगर की 4 शाखाएं टोटल, ठीक है, लिखो। लिख दिया, चलो। अब लिखो बेटा नर्मदा नहर परियोजना, लिखो नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना। लिख दिया सर, देखो लिख दिया बेटा, देखो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना बेटा, है ना, तो राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश प्लस गुजरात प्लस महाराष्ट्र ऐसे लिखो, ठीक है, शॉर्टकट लिखो। ठीक है, नर्मदा बेटा निकल महाराष्ट्र तरफ से निकलती है ये, है ना, ठीक है, हाँ। गुजरात में भी लिख दिया, चलो देखो गुजरात में बेटा नर्मदा नदी के सरोवर बांध बना हुआ है गुजरात के अंदर, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर, ठीक है। देखो अमरकंटक की पड़ेसन बेटा निकलती है ना, इस सरोवर बांध बना हुआ है, ठीक है, और खंबल खेड़ी गुजरात के अंदर ये चली जाती बेटा, ठीक है। देखो
ये 27 मार्च 2008 को पहली बार सिलू गांव के अंदर नर्मदा नदी का पानी पहुंचा था बेटा, ठीक है ना। फिर वहां पे दो शाखा बनी हुई है, साचोर लिफ्ट नहर और एक ये पनेरी लिफ्ट नहर बेटा, ठीक है। बदरा लिफ्ट नहर भी है, जालोर बाड़मेर को पानी मिलता है इससे, ठीक है ना। नर्मदा नहर राजस्थान के साचोर गांव में सिल्लू गांव में प्रवेश ली पहली बार बेटा, ठीक है। कुल लंबी पूछे तो 74 किलोमीटर है, साचोर के अंदर 60 है, बाड़मेर के अंदर 14 है, तो छाप लो इसको, ठीक है। है ना, देखो बेटा ये डेट के अंदर कभी कभी मिस्टेक आती है तो ध्यान, कभी कभी 18 मार्च भी मानते हैं ना, तो 18 मार्च लिख देना आप। सरदार सरोवर बांध बड़े तो मार्च मार्च 18 मार्च 2008 18 मार्च कर दिया तो रोज को राज टमाटर कितना पानी इसके अंदर आता है, तो कुल पानी कितना आता है बेटा इसके अंदर, कुल पानी पूछेंगे, कुल पानी कितना आता है, ठीक है। 0.60 है ना, 0.50 लिखो ना, 0.50 MAF, ठीक है। कुल पानी ये पूछता है यहाँ पे ना, लिख देना सर है ना, कुल पानी 0.50 MAF, ठीक है, लिखो। साचोर लिफ्ट से साचोर को पानी मिलता है, भद्रई लिफ्ट से जालोर को पानी मिलता है, और पन्नेर से बाड़मेर को पानी मिलता है। 3 लिफ्ट नहरें इसकी जाना ना, नर्मदा वाली बेटा, ठीक है, नर्मदा नदी परियोजना की बेटा, ठीक है, लिखो। चलो आगे देखो सर, फोटो लगा दे बेटा तुम खेलना चलो सर आगे देखो। देखो सर, नर्मदा नहर से पानी सर साचोर बाड़मेर है ना, जालोर इनको बोलता है सर, ठीक है। तो हमने 2 जिलों को पानी मिलता है, जालोर और बाड़मेर को, ठीक है सर। साचोर पहले जिला था लेकिन अब नहीं रहा है, ठीक है। राजस्थान की पहली परियोजना जिस पर सिंचाई फव्वारा पद्धति है, इससे नहरें की गई बेटा, फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई परियोजना ये है ना, नर्मदा नदी पर लबन भी तो बेटा ये, ठीक है। तो लिखो ये, ठीक है, ये लिखना बेटा, साचोर के लिखना जालोर बेटा, ठीक है। जालोर, ठीक है ना। फव्वारा पद्धति को क्या बोलते हैं बेटा, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना है ना, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, इजराइल पद्धति, क्या बोलते हैं बेटा, इजराइल पद्धति है ना, इजराइल पद्धति, ठीक है। तो लिखना राजस्थान की पहली परियोजना है जिस पर सिंचाई फव्वारा पद्धति बूंद बूंद सिंचाई परियोजना इजराइल पद्धति अनिवार्य की गई, यहाँ लागू की गई बेटा, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर बेटा, ठीक है। बेटा चल यहाँ तक जो लिखना था ना, बूंद बूंद जब दे तक है ना, चलो तुमने उसको ऊपर लिख रखा है अब तो, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, बाकी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, है ना।